4 देवरानियों में मिला गरीब बहू को बहन जैसा प्यार। बरसात का समय था। शाम के टाइम छत से पानी टपक रहा था और संध्या ने घर गीला न होने की वजह से पुराने स्टील के बर्तन जमीन पर रख दिए थे जिनमें पानी की बूंदें गिर रही थी। संध्या एक कोने में बैठी हुई थी। संध्या का बचपन खुशियों वाला नहीं था। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। अब लोग उसके पापा को बोलते हैं, भाई तेरी उम्र अभी इतनी नहीं है, तुझे भी हमसफर की जरूरत है और तेरी लड़की की परवरिश करने के लिए भी औरत की जरूरत है। इस वजह से उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उसकी सौतेली माँ कमला ने कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। उसकी एक सौतेली बहन रुचि भी थी। वो भी उसे न बहनों की तरह प्यार करती थी, न उसे अपनी बहन मानती थी। संध्या ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर रंग बिरंगे कपड़े का टुकड़ा रखा ही था कि तभी, अरे संध्या, ये सुई धागे में फिर उलझ गई। जरा आटा गूंथ दे, मेहमान आने वाले हैं। ये सब बाद में कर लेना। माँ बस 5 मिनट में करती हूँ। ये डिजाइन पूरा कर लूँ, फिर बाकी सारे काम भी कर दूंगी। 5 मिनट? तेरे 5 मिनट में तो घर के सारे काम लटक जाएंगे। छोड़ ये बेकार का शौक और घर के कामों पर ध्यान दे। पता नहीं क्या फालतू के काम में लगी रहती है। संध्या उदास हो जाती है। उसने धीरे से कपड़ा मशीन से हटाया और आटे की परात उठाई और खाना बनाने लग गई। संध्या रात के खाने के बाद चुपचाप अपनी पुरानी किताब में डिजाइन स्केच बना रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन रूपा आ जाती है। ओह मैडम, पढ़ाई भी करेंगी अब? ये सब तेरे बस का नहीं है। और वैसे भी माँ तो तुझे इस घर से भगाने की फिराक में है, फिर ये पढ़ाई लिखाई क्यों करनी? मैं बस सिलाई के पैटर्न देख रही थी। मैंने तुम्हारी कॉपी किताब नहीं छेड़ी और मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। घर के काम छोड़कर ये सब करेगी, फिर माँ खाना नहीं देंगी तो कहेगी भूखी हूँ। उठ, रसोई में जाकर बर्तन धो ले अगर खाना चाहिए, वरना जो मर्जी वो कर। मैं तो बस सलाह दे रही थी। संध्या ने दुखी मन से किताब बंद कर दी। अगली सुबह संध्या दूध लेने जा रही थी, तभी रूपा ने जानबूझकर उसके हाथ से लोटा गिरा दिया। देखा संध्या, कुछ काम आता ही नहीं, तुझसे हर काम बिगाड़ देती है तू। संध्या, रोज कोई ना कोई गड़बड़ करती है तू। सिलाई विलाई का सपना देखती है, पहले ठीक से घर चलाना सीख ले। माँ इसे कपड़े सिलने दो ना, घर के पुराने फटे कपड़े सिलकर खुद ही पहन लेगी। इसके बेकार कपड़े भी कुछ इस्तेमाल में आ जाएंगे। संध्या ने चुपचाप लोटा उठाया, आंसू रोकते हुए बाहर निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब भी सिलाई का सपना चमक रहा था, मगर उसे समझने वाला कोई नहीं था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन पड़ोस की शकुंतला चाची रिश्ता लेकर संध्या के घर आई। भाई साहब, एक बहुत अच्छे अमीर घर का रिश्ता आया है संध्या के लिए। अगर आप कहो तो बात आगे बढ़ा दूं। ऐसे अच्छे रिश्ते रोज नहीं आते, तो सोच लो एक बार और जल्दी बता देना। सौतेली माँ कमला की ये बात सुनकर कान खड़े हो गई और आंखों में रुपए चमकने लगे। संध्या से उसने कभी प्यार नहीं किया तो वो बोलती है, मैं अपनी सौतेली बेटी की अमीर घर में शादी करा रही हूँ। इससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी और सबको लगेगा कि सौतेली माँ होकर भी संध्या का रिश्ता इतने बड़े घर में करा दिया। वैसे भी राजीव एक बड़े कपड़े के शोरूम का मालिक का बेटा है। उनका घर 3 मंजिला है। अरे वाह वाह वाह। फिर संध्या की शादी उसके बड़े से ससुराल में हो जाती है। संध्या के ससुराल में सबसे खास बात यह थी कि उस घर उसकी 4 देवरानियां पहले से ही थी, नेहा, पूजा, सुमन और कविता। संध्या घर के मेन दरवाजे पर खड़ी थी। पूरा घर फूलों की सजावट से भरा हुआ था। सभी लोग उसके स्वागत में खड़े थे। संध्या घूंघट में सिर झुकाई खड़ी थी और चारों देवरानियां फूलों की थाली लेकर उसके पास आती हैं। स्वागत है जेठानी जी, अब ये घर आपका है और आप इस घर की लक्ष्मी और हम सब आपकी छोटी देवरानियां। चारों देवरानी मिलकर उसके पैर छूती हैं और हंसते हुए कहती हैं, अब घर में मस्ती डबल होने वाली है और हाँ, और भी मजा आएगा। हमारी टीम में एक नया मेंबर जो ऐड हुए हैं, मजा ही आ गया। अगले दिन संध्या थोड़ी घबराई हुई थी नए घर के माहौल को लेकर। लेकिन जैसे वो रसोई में कदम रखती है, उसकी चारों देवरानियां उसे चारों ओर से घेरकर हंसने लगती हैं। अरे हमारी जेठानी जी तो हीरे जैसी हैं, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। इन्हें देखकर लगता है साक्षात महालक्ष्मी का रूप है। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं, मगर देखो शर्मीली भी कितनी है, कैसे शर्मा रही है। चलो पहले दिन हम सब मिलकर नाश्ता बनाएंगे, जेठानी जी को बस चाय बनानी है। हाँ चलो जल्दी नाश्ता बना लेते हैं, नहीं तो अभी सासू माँ आएंगी और कहेंगी कि सारा टाइम बातों में ही निकाल दिया, खाने को कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं सब काम कर लूंगी, आप चारों परेशान मत हो, मुझे घर का सारा काम आता है। चारों देवरानियां संध्या की नहीं सुनती और काम करने लग जाती हैं। संध्या को विश्वास नहीं हो रहा था। मायके में तो उसे हर छोटी छोटी बात पर डांटा जाता था और यहाँ लोग उसे हंसाकर काम करवा रहे थे। वो अपनी सोच में डूब जाती है। तभी उसकी देवरानियां कहती हैं,
लगता है जेठानी जी को जेठ जी की बहुत याद आ रही है, तभी तो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। अरे नहीं नहीं नेहा, वो तो बस ऐसे ही। संध्या और चारों देवरानी खाना लेकर टेबल पर परोस देती हैं। संध्या का घर में पहला दिन होता है तो वो सबको खाना परोसने में लगी रहती है। जेठानी जी आप भी हमारे साथ खाना खाओ। कोई बात नहीं, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं जेठानी जी, हम सब खाना एक साथ ही खाते हैं, आप बाद में अकेले क्यों खाओगे? आओ बैठो हमारे साथ। संध्या बैठकर खाना खाने लगती है और सोचती है। जब मैं अपने मायके में थी तो कभी मेरी बहन ने मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाया, बल्कि वो तो मुझे अपने पास से भी उठा दिया करती थी। और यहाँ सब मुझे इतना प्यार करते हैं, खासकर मेरी देवरानियाँ। अगले दिन संध्या की मुंह दिखाई की रस्म होती है। संध्या नई लाल रंग की साड़ी में और हल्के गहनों में बैठी होती है। आसपास रिश्तेदार और पड़ोस की औरतें इकट्ठा हुई होती हैं। थाल में मिठाई और लोगों के दिए हुए लिफाफे रखे जा रहे थे और सब संध्या को ही देख रहे थे। अरे बहू ने तो बहुत मामूली से गहने पहने हुए, लगता है मायके से कुछ लाने की औकात नहीं थी, या फिर सौतेली माँ ने कुछ दिया नहीं होगा। हाँ सुना है, गरीब घर से आई है, अमीर घर की बहू जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही। इसकी तो किस्मत चमक गई, इतने बड़े घर की बहू जो बन गई है। ये बातें नेहा के कानों तक पहुंचती हैं। वो तुरंत पूजा, सुमन और कविता को इशारा करती है और संध्या के पास आ जाती है। अरे हमारी जेठानी जी की सादगी ही तो उनकी असली खूबसूरती है, वरना गहनों से तो हर कोई चमकता है। क्यों आंटी, सही कहा ना? वैसे आंटी आप कितने गहने लाई थी अपने घर से? गहनों से नहीं, अपने स्वभाव से बहू घर को रोशन करती है। वैसे मायके से कितना आया ये मायने नहीं रखता, मायके से संस्कार कैसे आए ये मायने रखता है। चारों देवरानियां संध्या के पास बैठ जाती हैं और उसको देखती हैं। संध्या भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। पड़ोस की औरतें चुप हो जाती हैं और सब चुपचाप खाना खाकर चले जाते हैं। संध्या का दिल भर आता है। अपनी चारों देवरानियों की ऐसी बात सुनकर आज से पहले उसे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया था। थैंक यू सो मच, तुम चारों ने आज मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा पक्ष आज तक किसी ने ऐसे नहीं लिया। ओहो जेठानी जी, आप भी ना इमोशनल हो रही हो। चलो जेठानी जी छत पर चलते हैं और चारों खूब गपशप करेंगे, उन औरतों की चुगलियां भी करेंगे। मैं पॉपकॉर्न ले लेती हूँ। हाँ भाभी, बड़ा मजा आएगा। और मोटी आंटी ने मेरी मुंह दिखाई के समय भी ऐसी ताने दिए, पर मेरी इन तीनों बहनों ने ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया था। सबके सोने के बाद चारों देवरानियां और संध्या छत पर चली जाती हैं। चारों बैठकर खूब मजाक करती हैं और खूब सारी गपशप करती हैं। संध्या अचानक से अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी बहन सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और मेरी चारों देवरानियां मुझे एक बहन से भी ज्यादा प्यार दे रही हैं। धीरे धीरे संध्या का प्यार अपनी चारों देवरानियों के लिए और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। शादी से पहले मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना था, मगर मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ पढ़ने तक की इजाजत ही होती है। और उसके बाद जब से मैं इस घर में आई हूँ तो सबके साथ रहकर इतना मजा आता है कि इन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। मुझे भी डॉक्टर बनना था, मगर डॉक्टर की पढ़ाई की बजाय पापा ने मुझे बी फार्मा करवा दिया था। उसके बाद शादी हो गई। सब बता ही रहे हैं तो मैं भी बता देती हूँ। मुझे तो आर्किटेक्ट बनना था, पर घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, इस वजह से पापा ने मेरी शादी करा दी थी। अब अच्छा खासा ससुराल मिला है, लेकिन अब इच्छा मर गई मेरी। तो मेरा कुछ खास सपना नहीं था। मैंने अपनी MBA अच्छे कॉलेज से कर ली थी और उसके बाद बस मैं चाहती थी कि अच्छा सा परिवार मिल जाए जहाँ सब खुश रहते हों और ना कोई सर दर्द हो, और मेरी इच्छा पूरी होगी। वैसे जेठानी जी, आपका क्या सपना था? कुछ नहीं, मैंने कभी कुछ खास नहीं सोचा। चारों जबरदस्ती करने लगती हैं। नहीं जेठानी जी, प्लीज बताओ ना, कुछ तो सोचा होगा। आप हमसे भी बातें छुपाओगे क्या? हाँ प्लीज बताओ ना। काफी जिद करने के बाद संध्या उन्हें बता ही देती है। मुझे तो सिलाई करने का बहुत शौक था, मगर मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन कभी नहीं करने देती थी। क्या सौतेली माँ और बहन वैसी होती हैं जैसे हम टीवी में देखते हैं? मुझे पता नहीं, मगर मेरी तो एकदम वैसी ही थी। ना वो मुझे पढ़ने देती थी, मुझे सिलाई का शौक था, सिलाई का काम करना था, ना उन्होंने मुझे वो करने दिया। लड़ाई मारपीट तो आम बात थी। संध्या की मायके की कहानी सुनकर चारों देवरानियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उसे एक साथ मिलकर गले लगा लेती हैं। आप चारों क्यों रो रही हो? आप लोगों के साथ रहकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना खुश मैं इस घर में आकर हूँ, उतना खुश तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुई। आप लोग तो वैसे ही हो जैसे मैं एक बहन पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ एक नहीं 4 बहनें हैं मेरी। चारों मुस्कुराती हुई अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन संध्या सुबह सुबह पेड़ों को पानी दे रही थी।
पानी देकर वो आगे चलने ही लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। तभी उसकी चारों देवरानियां भागती हुई आती हैं और संध्या को जमीन पर पड़ा हुआ देखते ही वो फटाफट उसे उठाने लगती हैं। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? कुछ नहीं, वो तो बस पानी में देखकर चल रही थी और मेरा पैर फिसल गया। ओहो भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मगर आप हो कि पूरा दिन घर के काम करती रहती हो। देखो, लग गई ना चोट अब। तुम लोग इतना परेशान मत हो, हल्की सी मोच ही तो आई है, मैं थोड़ी दिन में सही हो जाऊंगी। भाभी, आपके लिए तो हल्की सी मोच है, लेकिन हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है ना। हम पांचों में से अगर आप बीमार हो जाओगी तो हमें भी तो आपकी कमी खलती है ना। वो संध्या को कमरे में ले जाकर लिटा देती हैं और उसे दवाई देकर आराम करने के लिए कहती हैं। अब मैं आपको बाहर काम करता हुआ ना देख लूं। अब 2 दिन तक आप सिर्फ रेस्ट करोगी। ये कहकर उसका दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। संध्या बेड पर लेटी हुई होती है। वो अपने मायके का टाइम याद करती है जब वो अपने मायके में थी और उसके पैर पर गर्मा गर्म कढ़ाई गिर गई थी, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी बहन उसकी चोट पर दवाई लगाने की बजाय उसे रोटियां बनाने को बोलती थी। मेरी चारों देवरानियां मुझे अपनी सगी बहन से भी कहीं ज्यादा मानती हैं। इतना प्यार करती हैं कि कोई सगी बहन से भी आजकल नहीं करता है। ये कहकर संध्या सो जाती है। कुछ दिनों बाद संध्या का बर्थडे होता है। संध्या का बर्थडे आज तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था, तो उसे ये दिन भी नॉर्मल दिन ही लगता है। घर रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजा होता है। टेबल पर केक रखा है और चारों देवरानियां इधर उधर भाग दौड़ कर रही हैं। संध्या रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी नेहा उसका हाथ पकड़कर कहती है, भाभी, आज रसोई में आपका काम नहीं, आपकी छुट्टी है। हाँ, आज आपका स्पेशल डे है। अरे, आज तो कोई त्योहार नहीं है, आज हमारी प्यारी जेठानी जी का बर्थडे है। शाम को वो पूरे परिवार के साथ केक काटती है। सास प्यार से संध्या के माथे पर हाथ फेरती है और कहती है, बहू, तूने इस घर को खुशियों से भर दिया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। और हम सबको तुझ पर गर्व है बहू। तभी चारों देवरानियां एक बड़ा बॉक्स लेकर आती हैं और संध्या को खोलने को बोलती हैं। ये आपका सपना पूरा करने का पहला कदम है। संध्या बॉक्स खोलती है। बॉक्स के अंदर एक नई सिलाई मशीन होती है। ये तो वही है जो मैं सालों से चाहती थी। आप सबने मिलकर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। आज से पहले मेरा बर्थडे इस तरह से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। थैंक यू सो मच। एक दिन रिश्तेदारी में एक शादी थी, तो संध्या का पूरा परिवार वहां पर जाता है। बैंड बाजे की आवाज, चमकती लाइटें और भीड़ के बीच संध्या और उसकी चारों देवरानियां रंग बिरंगे लहंगे और साड़ियों में आती हैं। पांचों बहनों जैसी एक साथ चल रही होती हैं, मुस्कुराते हुए और एक दूसरे का हाथ थामे हुए। भाभी जी, आप तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। हाँ, मेरी पांचों बहू पर मुझे बहुत गर्व है। लगता ही नहीं है कि देवरानियां और जेठानी है, ऐसा लगता है जैसे सगी बहनें हों। संध्या अपनी देवरानियों के साथ मुस्कुरा रही होती है। तभी एक बुआजी आकर उनकी सास से कहती हैं, बेटिया, तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हें इतनी प्यारी बहुएं मिली हैं, और हमें भी सबसे प्यारी सास मिली है। पूजा संध्या का पल्लू ठीक करती है। नेहा उसके हाथ में ठंडाई का गिलास देती है और सुमन मजाक में कहती है, देखो, आज तो सब सिर्फ हमारी टीम की तारीफ कर रहे हैं। पांचों मिलकर फोटो खिंचवाती हैं। कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला होता है, तो संध्या और उसकी देवरानियां साथ मिलकर शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं। संध्या एक ड्रेस स्टोर में घूम रही होती है। संध्या की नजर एक सुंदर और महंगी ड्रेस पर जाती है। वो उस लहंगे को हाथ में लेकर देखने लगती है। तभी स्टोर का एक एम्प्लॉय बड़ी बदतमीजी से बोलता है, मैडम, ये ड्रेस आपकी औकात से बाहर है। हमारे यहाँ आपके जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता। पास खड़े 2 और एम्प्लॉय भी हंसने लगते हैं। शायद आपको बाहर वाली सेल में देखना चाहिए। संध्या चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसकी चारों देवरानियां वहां आती हैं। जरा अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। ये हमारी भाभी हैं और इंसान की औकात पैसे से नहीं, उसके अच्छे स्वभाव से होती है। शायद आपको अपने कस्टमर से बात करने का तरीका सीखना चाहिए। और सुनिए, ये ड्रेस हम यहीं से ले रहे हैं, वो भी सबसे महंगी वाली। चारों देवरानियां काउंटर पर जाकर सबसे महंगी ड्रेस खरीदती हैं, बिल भरती हैं और जाते जाते कहती हैं, अगली बार किसी को नीचा दिखाने से पहले ना सोच लेना। स्टोर में सब चुप हो जाते हैं और आसपास के लोग भी उनकी तारीफ करने लगते हैं।
जन्माष्टमी के त्योहार की तैयारियों में सब अपने अपने कपड़े तैयार कर रहे थे। सबसे छोटी देवरानी नेहा अपनी ड्रेस प्रेस कर रही होती है। तभी अचानक ड्रेस का एक हिस्सा जलकर खराब हो जाता है। नेहा घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कमरे में जाकर अकेली बैठ जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और तीनों देवरानियां और संध्या अंदर आती है। अरे मेरी प्यारी नेहा, ये आंसू क्यों? भाभी, मेरी ड्रेस खराब हो गई, अब मैं क्या पहनूंगी? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस बना दूंगी कि सबकी नजरें तुम पर ही टिक जाएंगी और सब तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। संध्या तुरंत अपनी सिलाई मशीन निकालती है और रात भर मेहनत करके एक सुंदर ड्रेस तैयार कर देती है। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार आ जाता है। घर में सभी आस पड़ोस के लोग और कुछ मेहमान आ जाते हैं। सब लोग तैयार होकर आते हैं। नेहा अपनी नई ड्रेस पहनकर जैसे ही आंगन में आती है, सब हैरान रह जाते हैं। पड़ोस की औरतें कहती हैं, वाह, कितनी प्यारी ड्रेस है, कहाँ से ली? मेरी भाभी ने बनाई है। हमारी भाभी के हाथों में सच में जादू है। सब लोग नेहा की ड्रेस की बहुत तारीफ करते हैं और संध्या की भी बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन संध्या चुपचाप घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठी होती है और हाथ में कुछ डिजाइन पकड़े हुए होती है। उसकी आंख उन डिजाइन पर अटकी हुई होती है। तभी उसकी चारों देवरानियां वहां आ जाती हैं। भाभी, ये क्या देख रही हो? संध्या घबरा कर डिजाइन छुपा लेती है। अरे छुपा क्यों रही हो, हमें भी दिखाओ ना। ये मेरे बुटीक के डिजाइन है। मेरा सपना है कि मैं अपना बुटीक खोलूं, लेकिन सब लोग क्या कहेंगे और घर वालों को भी शायद अच्छा ना लगे। भाभी, जब हम हैं तो आपको किसी की सोच की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत हम आपको देंगे। चारों देवरानियां आपस में देखती हैं और ये फैसला करती हैं कि संध्या का सपना पूरा करवाएंगी। वे उसी समय आंगन से उठकर घर के अंदर जाती हैं और अपनी सासू माँ के कमरे में पहुंचती हैं। सास पूजा कर रही होती है। चारों देवरानियां उनके पास बैठ जाती हैं। माँ जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे चारों एक साथ, कुछ खास बात होगी, बोलो बेटा। माँ जी, भाभी का एक सपना है अपना बुटीक खोलने का, लेकिन वो डर रही हैं कि शायद घर में किसी को अच्छा ना लगे या लोग बातें बनाएंगे। हम चाहती हैं कि आप उनका साथ दें, क्योंकि हम सब उनका एक बहन जैसा साथ देना चाहते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद जरूरी होता है। सास कुछ देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है और कहती है, तुम चारों हो ना उनकी बहनें, तो फिर डर किस बात का? बहनें साथ हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता, सब पूरा हो जाता है। मतलब आप भी भाभी का साथ देंगी? हाँ बेटा, ना सिर्फ साथ दूंगी बल्कि बुटीक की पहली ड्रेस मैं खुद ऑर्डर दूंगी। आखिर मेरी सभी बहू ने एक दूसरे को कितना प्यार करती हैं, तो उनमें से एक अपने सपने पूरे करेगी तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? चारों देवरानियां खुशी से पागल हो जाती हैं और तुरंत संध्या के पास दौड़कर जाती हैं। भाभी, माँ जी भी तैयार है। आप अभी बस अपने सपने को पूरा होते हुए देखना और साथ ही हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। सच? तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? हाँ, और उन्होंने वादा किया है कि बुटीक की पहली ड्रेस वही ऑर्डर करेंगी। अब आपका सपना हमारा मिशन है और देखना आप जल्द ही अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाओगे। संध्या चारों को गले लगा लेती है और अगले दिन से संध्या के बुटीक खोलने की जगह देखते हैं। फिर बुटीक को अच्छे से रेडी करते हैं और धीरे धीरे संध्या का बुटीक शहर का सबसे अच्छा बुटीक बन जाता है। और फिर संध्या को एक बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। वो अवार्ड लेते वक्त बोलती है, आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ, उसका सारा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। मेरी बहन जैसी देवरानियां और माँ जैसी सास ने मेरे सपने सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने में पूरी मदद भी की है। अगर मेरी जैसा ससुराल सबको मिले तो कोई भी लड़की ससुराल में दुखी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपकी भी कोई ऐसी बहन है जिससे खून का रिश्ता तो नहीं बल्कि दिल का रिश्ता जरूर है, और वो आपके लिए कितना खास है, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।